हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग से अपना एक अनुभव शेयर करने आई हूँ जो इस समय फैले हुए डेंगू में आपकी बहुत मदद करेगा। और क्योंकि मेरा ये स्वयं का अनुभव है, इसलिए मुझे ये पूरा 100% विश्वास है कि ये कारगर सिद्ध होता है। तो इस समय जब अभी कोरोना का कहर कम भी नहीं हो पाया है और डेंगू के केस आने शुरू हो गए हैं, लोगों को डेंगू होना शुरू हो गया है, तो उस पे मैं आपको एक अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। बात करीब 8-10 साल पुरानी है, 8 साल पुरानी होगी। तो मेरी बिटिया दिल्ली में थी और उसको डेंगू हो गया था। उस समय दिल्ली में ये हालत थी कि हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं कर रहे थे, इतने पेशेंट्स थे कि जगह नहीं मिल रही थी और उनको पेशेंट्स को ज़मीन पे सुला रहे थे। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी और प्लेटलेट्स भी नहीं मिल रही थी। तो बहुत ही ख़राब स्थिति थी, जैसे कि अभी हो रही है कोरोना के कारण। तो उस समय हम लोग को एक ही चीज़ समझ में आई कि उसको हम दिल्ली से जबलपुर ले आए किसी भी तरीके से। तो मेरे पति गए और एक फ़्लाइट से गए और नेक्स्ट फ़्लाइट से उसको लेके जबलपुर आए। उस समय वो होगी करीब 19-20 साल की। तो अच्छा, मुझे भी कुछ भी नहीं पता था कि इसका क्या इलाज हो सकता है। सिर्फ एक ईश्वर के भरोसे कि घर में केयर हो जाएगी, उसको हमने बुला लिया था। उस रात को जब मेरे पति दिल्ली गए हुए थे, रात को 10-10:30 बजे मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा, मैंने इंटरनेट पे एक इलाज देखा है आयुर्वेदिक, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं। उसने बताया कि अगर पपीते के पत्ते जो होते हैं, पपीते के पत्ते का जूस दिन भर में 2 टेबल स्पून पेशेंट को दिया जाए, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है इसलिए उसमें शहद मिलाना पड़ता है, तो एकदम से प्लेटलेट काउंट जो है वो एक दिन में डबल हो जाता है। तो मैंने उसकी बात सुन ली, और जब बिटिया आई सुबह 12 बजे के आसपास, इन लोग आए, फ़्लाइट आई, घर आए लोग, तो वो इतनी ऐसे बेहोशी की सी स्थिति में थी कि बस वो आई और आते से ही सो गई थी, लेट गई थी पलंग पे। बस उसको ले आए थे किसी तरीके से। तो हमारे घर में एक क्यारी में छोटा सा, इतना सा पपीते का पेड़ लगा हुआ था उस समय। ये ईश्वर की दया थी कि घर में ही लगा हुआ था। तो उसमें से मैंने पत्तियाँ तोड़ी, एक छोटी सी पत्ती तोड़ के, और उसको जो अपना वो चाय अदरक कूटने वाला होता है, बस उसी से थोड़ा सा कूटा, थोड़ा सा पानी मिलाया और अपनी मुट्ठी से उसको ऐसे निचोड़ के, और उसमें से करीब 1 चम्मच 1 टीस्पून उसमें से रस निकाला, और रस निकाल के और उसमें फिर करीब 1.5 से 2 चम्मच शहद मिलाया, और सोती हुई बिटिया को ऐसे उठा के और पिला दिया, बस ईश्वर का नाम लेके। क्योंकि मैंने बस इतना देखा था कि जो हमारे घर में बंदर आते थे वो पपीते की पत्ती ऐसे नोच नोच के खा जाते थे, मतलब कि कम से कम पपीते की पत्ती जहरीली नहीं होती, ये एश्योरेंस थी। तो वो उसको दे दिया। उसके बाद मैंने रात में उसको दिया, और मैंने ऐसा नियम बना लिया कि जैसे एंटीबायोटिक का डोज देते हैं, ऐसे दिन में 3 बार देना है। 1 छोटा चम्मच पपीते का रस, पपीते के पत्ते का रस, और उसमें 1.5 चम्मच करीब शहद, 1.5-2 चम्मच, और उसको मिला के आप दीजिए दिन में 3 बार। सुबह 8 बजे दिया, 2 बजे दिया और रात में 8 बजे दिया। और इसके साथ में उसको मैं हर 1 घंटे में उठा के और जूस पिलाती थी। कभी अनार का जूस पिलाया, कभी ग्लूकोज़ पिलाया, कभी मौसमी का जूस पिलाया, जो समझ में आता था। अनार और एप्पल का मिला के जूस पिला दिया, जो भी समझ में आया वो उसको पिलाया। लिक्विड मतलब मैक्सिमम खूब उसकी बॉडी को लिक्विड उसकी बॉडी में जाने दिया। और आप विश्वास मानिए कि जब वो यहाँ आई थी तो उसकी प्लेटलेट काउंट शायद 20,000 ही थी या उससे भी कम हो गई थी। और एक दिन उसको पूरा हमने पपीते का जूस वाली रेसिपी दी उसको, और
हर दिन उसका काउंट डबल होता गया। उसमें बस ये सावधानी होती है कि आपको हर दिन जाके टेस्ट करा लेना होता है प्लेटलेट काउंट। वो वैसे नॉर्मल कोर्स में हॉस्पिटल में भी करते हैं। तो हर दिन उसका काउंट चेक कराते थे, और आप विश्वास मानेंगे तीसरे दिन जब उसका हमने काउंट टेस्ट कराया तो वो 2.5 लाख पहुँच गई थी। नॉर्मल 1.5 लाख भी अगर हो तो हेल्दी होता है पर्सन, और मैक्सिमम 3.5 लाख होती है, तो 2.5 लाख पहुँच गई थी। तो 2.5 लाख पहुँच गई थी। उसके बाद ऐसा हमको बताया गया था, नेट पे था कि आप जब 2.5 लाख मतलब पहुँच जाए उसके बाद इसको देना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी अधिकता से फिर ब्लड के अंदर थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। जैसे अपनी चोट में खुरंट जमा होता है, ऐसे ब्लड गाढ़ा होने शुरू हो जाता है। तो बस आप ऐसे 3 दिन उसको दिया, और चौथे दिन तो बिटिया पूरे घर में घूम रही थी मस्त। तो ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है या डोज़ है, या रामबाण औषधि इसे कह सकते हैं, कि 1 चम्मच पपीते के पत्ते का जूस और उसमें करीब 1.5 से 2 चम्मच शहद मिला के, और डेंगू के पेशेंट को दिन में 3 बार दीजिए। और साथ में उसको जितना लिक्विड दे सकते हैं, ग्लूकोज, मौसमी का जूस, अनार का जूस, जो भी, क्योंकि वो खा नहीं पाता पेशेंट जो है उस समय, और मैक्सिमम टाइम पेशेंट सोता रहता है। तो इसमें एक सावधानी और बहुत रखने की आवश्यकता है कि अगर पेशेंट सो रहा है तो ये मत सोचिए कि सो रहा है जब उठेगा तब इसको पिला देंगे। नहीं, डेंगू की खास बात ये होती है कि पेशेंट सोता रहता है, कई बार सोते सोते ही उसका सब ऑर्गन्स काम करने बंद कर देते हैं, और वो फेटल हो जाता है कई बार। तो इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। हमको हर उसको घंटे में उठा के सोते सोते ही जूस और रस सब पिलाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं इसीलिए इस वीडियो को डाल रही हूँ कि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और जितना अधिक इस वीडियो को जितने लोग ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और दूसरा ये है कि क्योंकि मेरा ये खुद का आजमाया हुआ है, अपनी बिटिया से प्यारा तो कोई होता नहीं है, इसलिए बिल्कुल ये एकदम सेफ़ है, और आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और एक टिप और है, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, तो हमारी मदर इन लॉ क्या करती थी, जब ऐसी कोई छूत की बीमारी होती थी घर में, तो वो नीम के पत्ते पूरे घर में सजा देती थी। तो मैंने भी ऐसी नीम की टहनियाँ छोटी छोटी तोड़ के और हर कमरे में लगा दी हैं। उससे पूरे घर की जो हवा है वो शुद्ध हो जाती है। नीम एज अ एयर प्यूरीफायर काम करता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आशा है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आप अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। ओके, नमस्कार।